रूस से आते हैं मेहमान तो गा उठता है मिथिला। साइबेरिया से हर साल मेहमान उड़कर मिथिला आते हैं। उनके साथ ही जुड़ा है एक लोक पर्व जिसकी कहानी भगवान श्री कृष्ण से जाकर मिलती है। दिवाली बीत गई और छठ भी खत्म हुआ, लेकिन बिहार के मिथिला में त्योहारों का मौसम अभी बाकी है। अब एक नए पर्व की तैयारी चल रही है। मिट्टी की छोटी छोटी मूर्तें गढ़ने में जुटी हैं लड़कियां और महिलाएं। इन मूर्तों में एक है सामा चिड़िया की और दूसरी चकेवा की। सामा, जिसे शामा भी कहते हैं और जिसका वैज्ञानिक नाम है व्हाइट रम्प्ड शामा, हिमालय की तराई में निवास करती है ये चिड़िया। बहुत ही मीठी बोली होती है इसकी। दूसरी मूर्त जिस चकेवा की है उसे चक्रवाक भी कहा जाता है। वैज्ञानिक नाम रेडी शेल डक या ब्राह्मणी डक। असल में ये एक साइबेरियन पक्षी है जो ठंड के मौसम में इन्हीं दिनों साइबेरिया, चीन, रूस और लद्दाख से उड़कर आ पहुंचता है नदियों, तालाबों और झीलों से भरे पूरे उत्तर बिहार में। इन्हीं दोनों पक्षियों के नाम पर इस पर्व का नाम पड़ा सामा चकेवा। लगभग पूरे उत्तर बिहार और खासकर हिमालय के तराई इलाके में मनाए जाने वाला ये लोक पर्व कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि से शुरू होता है और इसी मास की पूर्णिमा तिथि पर इसका समापन किया जाता है। इस बीच महिलाएं रोज मूर्त गढ़ती हैं, उनका रंग रोगन करती हैं, सुखाती हैं और साथ ही गाती हैं गीत। समापन के दिन चुगले की दाढ़ी में आग लगा दी जाती है और सभी मूर्तियों का विसर्जन कर दिया जाता है। इस पर्व में सामा नायिका है, चकेवा नायक और चुगला है खलनायक, जो सामा की बदनामी करता है। वैसे असली नायक सामा का भाई सांब है, जो अपनी बहन सामा और उसके पति चकेवा को कष्टों से मुक्ति दिलाता है। इस तरह ये पर्व भाई बहन के प्रेम का भी उदाहरण है। इस पर्व की कथा बहुत निराली है। भगवान श्री कृष्ण की पुत्री हैं सांबवती, चक्रवाक की विवाहिता। वे अक्सर वृंदावन जाकर ऋषियों के बीच खेला करती। एक चुगलखोर व्यक्ति श्री कृष्ण से कहता है कि तुम्हारी पुत्री सांबवती चरित्रहीन है, उसने वृंदावन के एक ऋषि के साथ संभोग किया है। कृष्ण अपनी पुत्री के बारे में ये सुनकर आग बबूला हो जाते हैं। वो ये पता करने की भी कोशिश नहीं करते कि इस बात में कितनी सच्चाई है। तुरंत अपनी बेटी और उस ऋषि को शाप देते हैं कि दोनों पक्षी बन जाएं। सांबवती जब शामा चिड़िया में बदल जाती है तो उसके पति चक्रवाक को भी वियोग सहा नहीं जाता। वो भी चकेवा पक्षी का रूप धर लेता है। इस कथा में खास ये है कि पिता श्री कृष्ण अपनी बेटी के चरित्रहीन होने की बात पर विश्वास कर लेते हैं, लेकिन चक्रवाक ऐसा नहीं करता। उसे अपनी पत्नी पर पूरा भरोसा है। वो नहीं मानता कि उसकी पत्नी उसे धोखा दे सकती है। कुछ इसी तरह सांबवती का भाई यानी श्री कृष्ण का पुत्र सांब भी सोचता है। उसे लगता है कि उसकी बहन के साथ पिता ने गलत किया। वो ये तय कर लेता है कि अपनी बहन शापित ऋषि और अपने बहनोई को इस शाप से मुक्ति दिलाएगा। वो अपने पिता को ये भरोसा दिलाने की कोशिश करता है कि तीनों लोग निर्दोष हैं। वो इन तीनों को फिर से मनुष्य बनाने के लिए तपस्या करता है, पिता को मनाता है। तब श्री कृष्ण तीनों को शाप मुक्त करने की राह बताते हैं। इस बीच तीनों पक्षी मिथिला के इलाके में जा पहुंचे। सांब भी पीछे पीछे मिथिला आया और यहाँ की युवतियों से आग्रह किया कि वे कृष्ण के बताए अनुष्ठान को करें ताकि शाप टूट जाए। वो अनुष्ठान सामा चकेवा पर्व में हर बार किया जाता है। कृष्ण ये भी कहते हैं कि इन 8 दिनों में जब ये पर्व मनाया जाता है, हर साल बहनें अपने भाइयों से मिलने अपने मायके आएंगी। मिथिला के इलाके में आज भी कई जगह इस परंपरा का निर्वाह होता है। पूर्णिमा की रात जब इस पर्व का समापन हो जाता है तो अगले दिन बहनों को खूब उपहार देकर विदा किया जाता है। मिथिला की लोक परंपराओं की जानकारी रखने वाले लेखक तारानंद वियोगी कहते हैं, ये मूल रूप से लोक पर्व है। इसमें गीतों की प्रधानता रहती है। इसका शास्त्रीयता से कोई लेना देना नहीं। इसे भाई बहन के प्रेम का पर्व कह सकते हैं। इस पर्व के गीत काफी मधुर हैं।
कई दफा गीतों की प्रतियोगिता भी हो जाती है। युवतियां 2 गुटों में बंटकर गाती हैं, लेकिन वो स्पर्धा दोस्ताना ही होती है। एक दूसरे के अच्छे गीतों को सराहा जाता है। बिहार की लोक भाषाओं की प्रसिद्ध गायिका शारदा सिन्हा ने भी सामा चकेवा के गीत गाए हैं। इनमें सामा खेले चलली और गाम के अधिकारी खूब सुने जाते हैं। अक्सर इन्हें छठ पर्व का गीत मान लिया जाता है। महान कथाकार फणीश्वर नाथ रेणु ने भी इस पर्व का जिक्र अपनी कई रचनाओं में किया है। खासतौर पर परती परे कथा उपन्यास में इसका विस्तार से वर्णन है। रेणु के मुताबिक ये पर्व इस इलाके में हर साल आने वाले प्रवासी पक्षियों के स्वागत का त्योहार है। कई जानकार भी इस बात से सहमत दिखते हैं और कहते हैं कि इस पर्व को लौकिक स्वरूप देने के लिए सांब, सामा और चकेवा की कथा का सहारा लिया जाता है। उसी के हिसाब से गीत गढ़े जाते हैं। बिहार के जाने माने बर्ड वॉचर अरविंद मिश्रा भी इस बात से सहमत दिखते हैं। वे कहते हैं कि इस मौसम में बिहार में अमूमन 150 प्रजातियों के विदेशी पक्षी पहुंचते हैं। चकेवा उनमें से एक है। ये तालाबों, झीलों तथा दूसरी वाटर बॉडीज के पास रहना पसंद करता है। सामा मूलतः भारतीय चिड़िया है। इस पर्व की कथा में जिस चुगले का वर्णन है, जो भगवान श्री कृष्ण से सामा की शिकायत करता है और पर्व के विसर्जन के दौरान महिलाएं जिसकी दाढ़ी में आग लगा देती हैं, मुझे उन बहेलियों का प्रतीक लगता है जो इस मौसम में बिहार आने वाले दुर्लभ प्रवासी पक्षियों का शिकार करते हैं। इस पर्व का वक्त वही है जो प्रवासी पक्षियों के आगमन का है। इन पक्षियों का आना उसी तरह होता है जैसे बहनों का अपने मायके लौटना। इस तरह ये पर्व प्रवासी पक्षियों के स्वागत से सहज ही जुड़ जाता है। हालांकि आजकल ये पर्व अपनी मूल भावना से दूर हो रहा है। गीत, कथा और अनुष्ठान अधिक हो रहे हैं। इसी वजह से एक तरफ सामा चकेवा पर्व मनाया जाता है, लेकिन साथ ही इन पक्षियों का शिकार भी धड़ल्ले से होता है। जरूरी है कि पर्व की मूल भावना लोगों तक नए सिरे से पहुंचाई जाए।